रामगढ़ जिले के बरकाकाना जंक्शन में आज भाकपा माले द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने एक्सप्रेस ट्रेनों के पुनः परिचालन और बरकाकाना में रांची के बीच लोकल ट्रेन चलाने की मांग उठाई। भाकपा माले पतरातू प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में 2 अप्रैल 2026 को बरकाकाना जंक्शन परिसर में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड सचिव नरेश बड़ाइक ने की, जबकि संचालन जिला कमेटी सदस्य पवन कुमार यादव ने किया। धरना को संबोधित करते हुए राज्य कमेटी सदस्य देवकी नंदन बेरिया ने कहा कि स्थानीय लोगों ने विकास और रोजगार की उम्मीद में रेलवे को जमीन दी थी, लेकिन अब वही लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। पहले जो 3 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन बरकाकाना जंक्शन से गुजरती थी, उन्हें अब रांची रोड के रास्ते कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने जिन ट्रेनों को पुनः बरकाकाना से चलाने की मांग की है, उनमें शामिल है कोलकाता मदर एक्सप्रेस, अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस, हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस। इन ट्रेनों के रूट बदलने से ऑटो चालक, स्टेशन वेंडर, कुली और आसपास के दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही बरकाकाना से रांची के बीच भाया साकी मेसरा लोकल पैसेंजर ट्रेन चलाने की भी मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस रूट पर ट्रेन शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बरकाकाना को मॉडल स्टेशन बनाया जा रहा है, लेकिन यहां के लोगों को ही रोजगार से वंचित किया जा रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरना के अंत में रेलवे मंडल प्रबंधन के नाम पर बरकाकाना स्टेशन प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। रेलवे प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेलवे प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साप्ताहिक 3 ट्रेनों को पुनः बरकाकाना जंक्शन में बहाल करना होगा, करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराना होगा, कराना होगा। ऑटो चालकों को रोजगार मुहैया कराना होगा, कराना होगा। रेलवे प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बरकाकाना जंक्शन से 3 साप्ताहिक ट्रेनों को पुनः बहाल करना होगा, करना होगा। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रांची से बरकाकाना तक पैसेंजर ट्रेन चालू करो, चालू करो, चालू करो। रांची से बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन चालू करो, चालू करो, चालू करो। बरकाकाना से रांची तक जाने वाली के माध्यम से इस बरकाकाना स्टेशन से गुजरने वाली एक्सप्रेस 3 साप्ताहिक जोड़ी ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है। जिस स्थगित कर देने से और दूसरे रूट से चलाने की जो रेल प्रबंधन ने निर्णय लिया है, इसका हम विरोध करते हुए हम 3 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को पुनः बरकाकाना जंक्शन से गुजरने का ठहराव करने का मांग करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग बरकाकाना जंक्शन को फलने फूलने और विकास करने में यहाँ के तमाम आसपास के नागरिकों का, आसपास के तमाम प्रबंधन, फैक्ट्री उद्योग मालिकों का, सभी लोगों के सहयोग से इस बरकाकाना जंक्शन को हम लोग विकास करने में अहम भूमिका निभाए हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा सवाल था मिलिट्री कैंप, जो मिलिट्री कैंप की सेवा के लिए बरकाकाना जंक्शन में सभी ट्रेनों का पड़ाव, सभी ट्रेनों का गुजरने का हम लोग केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं और इसके तहत निर्णय पास करके ये लागू हुआ है और सभी मिलिट्री लोगों की सुविधा, पूरे देश के मिलिट्री को देश के कोने कोने से जाने आने में सुविधा होती है। यहाँ के तमाम सीसीएल उद्योग, यहाँ के छोटे मोटे बहुत से उद्योग धंधे हैं, जिन उद्योग धंधों का प्रबंधन का पूरा मामला है यात्रीगणों का सुविधा का, इस सुविधा यहाँ बरकाकाना जंक्शन से मिलती है। इसलिए बरकाकाना जंक्शन में सरकार का राजस्व से लेकर पूरे पैसेंजर यात्रियों के द्वारा काफी मात्रा में सेंट्रल सरकार को प्राप्त होती है। इसलिए इस
परिचालन को बदलने से यहाँ के तमाम यात्रीगण नागरिकों को, यहाँ के बेरोजगारों को काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में ये काफ़ी दिक्कत का सामना होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर और इस रेलवे विस्तार के लिए पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोगों ने बरकाकाना से लेकर रांची तक रेल निर्माण के लिए पूरे जमीन अधिग्रहण मुहैया कराया है और इस जमीन अधिग्रहण का आज तक भी यहाँ के किसानों को पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिली है और रेल निर्माण हुए आज 7 वर्ष हो गई है, लेकिन कोई भी यहाँ लोकल ट्रेनें नहीं चालू की है। यहाँ तक कि जो भी 1-2 एक्सप्रेस ट्रेनें आती है वो लोकल स्टेशनों में कोई पड़ाव, कोई ठहराव नहीं है। इसलिए इन तमाम लोकल स्टेशन जो बनाए गए हैं, इन तमाम लोकल स्टेशनों में तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों को रोका जाए और यहाँ पर स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा के लिए बरकाकाना से रांची तक लोकल ट्रेन को अविलंब चालू करने की मांग हम रेल प्रबंधन से कर रहे हैं ताकि यहाँ की जनता का सुविधा मिल सके। बरकाकाना रेल जंक्शन का और विस्तार और सुंदरीकरण सुदृढ़ हो। हम इसकी सहयोग के साथ यहाँ की जनता की सुविधा की मांग के लिए यहाँ की रेल प्रबंधन से गुजारिश करते हैं। आज हम लोग मांग सुपुर्द करते हैं कि यहाँ का जो डिवीजन जो प्रबंधन मैनेजर है, ये हमारी जो मांग है इस पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए हमारी मांग को पूरी करे। 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को पुनर्बहाल करते हुए बरकाकाना जंक्शन से चालू किया जाए। माले का बरकाकाना जंक्शन स्टेशन मास्टर के समक्ष 1 दिवसीय धरना के माध्यम से इस बरकाकाना स्टेशन से गुजरने वाली एक्सप्रेस 3 साप्ताहिक जोड़ी ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है। जिस स्थगित कर देने से और दूसरे रूट से चलाने की जो रेल प्रबंधन ने निर्णय लिया है, इसका हम विरोध करते हुए हम तीनों जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को पुनः बरकाकाना जंक्शन से गुजरने का ठहराव करने का मांग करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग बरकाकाना जंक्शन को फलने फूलने और विकास करने में यहाँ के तमाम आसपास के नागरिकों का, आसपास के तमाम प्रबंधन, फैक्ट्री उद्योग मालिकों का, सभी लोगों के सहयोग से इस बरकाकाना जंक्शन को हम लोग विकास करने में अहम भूमिका निभाए हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा सवाल था मिलिट्री कैंप, जो मिलिट्री कैंप की सेवा के लिए बरकाकाना जंक्शन में सभी ट्रेनों का पड़ाव, सभी ट्रेनों का गुजरने का हम लोग केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं और इसके तहत निर्णय पास करके ये लागू हुआ है और सभी मिलिट्री लोगों की सुविधा, पूरे देश के मिलिट्री को देश के कोने कोने से जाने आने में सुविधा होती है। यहाँ के तमाम सीसीएल उद्योग, यहाँ के छोटे मोटे बहुत से उद्योग धंधे हैं, जिन उद्योग धंधों का प्रबंधन का पूरा मामला है यात्रीगणों का सुविधा का, इस सुविधा यहाँ बरकाकाना जंक्शन से मिलती है। इसलिए बरकाकाना जंक्शन में सरकार का राजस्व से लेकर पूरे पैसेंजर यात्रियों के द्वारा काफी मात्रा में सेंट्रल सरकार को प्राप्त होती है। इसलिए इस परिचालन को बदलने से यहाँ के तमाम यात्रीगण नागरिकों को, यहाँ के बेरोजगारों को काफी दिक्कत उठाना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में ये काफी दिक्कत का सामना होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर और इस रेलवे विस्तार के लिए पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोगों ने बरकाकाना से लेकर रांची तक रेल निर्माण के लिए पूरे जमीन अधिग्रहण मुहैया कराया है और इस जमीन अधिग्रहण का आज तक भी यहाँ के किसानों को पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिली है और रेल निर्माण हुए आज 7 वर्ष हो गई है, लेकिन कोई भी यहाँ लोकल ट्रेनें नहीं चालू की है। यहाँ तक कि जो भी 1-2 एक्सप्रेस ट्रेनें आती है वो लोकल स्टेशनों में कोई पड़ाव, कोई ठहराव नहीं है। इसलिए इन तमाम लोकल स्टेशन जो बनाए गए हैं, इन तमाम लोकल स्टेशनों में तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों को रोका जाए और यहाँ पर स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा के लिए बरकाकाना से रांची तक लोकल ट्रेन को अविलंब चालू करने की मांग हम रेल प्रबंधन से कर रहे हैं ताकि यहाँ की जनता का सुविधा मिल सके। बरकाकाना रेल
जंक्शन का और विस्तार और सुंदरीकरण सुदृढ़ हो। हम इसकी सहयोग के साथ यहाँ की जनता की सुविधा की मांग के लिए यहाँ की रेल प्रबंधन से गुजारिश करते हैं। आज हम लोग मांग सुपुर्द करते हैं कि यहाँ के जो डिवीजन जो प्रबंधन मैनेजर है, ये हमारी जो मांग है इस पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए हमारी मांग को पूरी करे। 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को पुनर्बहाल करते हुए बरकाकाना जंक्शन से चालू किया जाए।